बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जिसने अपना नाम हर स्वतंत्रता और स्वाभिमानी प्रेमी के हृदय में सदा सदा के लिए अंकित करवा लिया और उनका नाम है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। फ्रेंड्स, महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश में जन्म लिया था और सिसोदिया राजवंश में वैसे तो एक से बढ़कर एक धुरंधर शासक हुए हैं, जैसे बप्पा रावल, राणा कुंभा, राणा सांगा, लेकिन ये सब राणा ही रहे। महाराणा बनने का सौभाग्य सिर्फ एक ही को मिला और वो है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं प्रताप का राणा से महाराणा बनने तक का सफर। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम उदय सिंह और माता का नाम जीवत कंवर था। कहीं कहीं उनका नाम जयवंता बाई भी मिलता है। अब महाराणा प्रताप के जन्म स्थान के बारे में दो तरह की धारणाएं हैं। एक के अनुसार तो महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ राजस्थान में हुआ था, जिसका जिक्र कर्नल जेम्स स्टॉट ने अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में भी किया है। और दूसरी धारणा के अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म पाली के राजमहलों में हुआ था, जिसका जिक्र इतिहासकार विजय नाहर ने अपनी पुस्तक हिंद व सूरज महाराणा प्रताप में किया है। वो लिखते हैं कि जब महाराणा प्रताप धरती पर आने वाले थे तो उस समय उदय सिंह काफी विपत्तियों में घिरे हुए थे, इसीलिए सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने जयवंता बाई को उनके मैके पाली में भेज दिया था, क्योंकि जयवंता बाई जो है वे पाली के राजा अखेराज सोनगरा की पुत्री थी। तो इस तरह से महाराणा प्रताप का जन्म पाली में हुआ था। खैर, अधिकांश इतिहासकार महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ राजस्थान में ही मानते हैं। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम था कीका। अब उनके बचपन का नाम कीका क्यों पड़ा उसके बारे में देख लेते हैं। क्योंकि भील जो है अपने पुत्रों को कीका कहकर बुलाते थे और महाराणा प्रताप का पालन पोषण बचपन में भीलों के साथ ही हुआ था, इसीलिए महाराणा प्रताप का बचपन का नाम पड़ा कीका। अब महाराणा प्रताप बचपन से ही बहुत वीर और साहसी थे। जैसे कहते हैं पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। इस तरह से सबको बहुत अच्छी तरह से ये पता था कि महाराणा प्रताप आगे जाके एक बहुत ही पराक्रमी शासक बनेंगे। अब महाराणा प्रताप बचपन में ही खेल खेल में बच्चों की इतनी अच्छी टीम गठित कर देते थे। नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी उनमें। उन्हें हथियारों के प्रशिक्षण में भी काफी इंटरेस्ट था। इस तरह से वो कुल मिला के बहुत ही वीर योद्धा थे बचपन से ही। अब हम बात कर लेते हैं अकबर के चित्तौड़ आक्रमण के समय के बारे में, जब 1567 में उदय सिंह के काल में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। तो 1567 में जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो उदय सिंह ने चित्तौड़ को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब स्थिति हाथ से निकल गई तो उन्होंने जयमल और प्रताप को युद्ध की जिम्मेदारी सौंपी और खुद गोकुंदा में अपने परिवार सहित चले गए। और 1568 ईस्वी में चित्तौड़ पर मुगलों का अधिकार हो गया। यहाँ पर 1572 ईस्वी में गोकुंदा में ही उदय सिंह की मृत्यु हो गई। अब उदय सिंह की जो उत्तराधिकार की समस्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं हम। उदय सिंह ने अपनी मृत्यु से पहले अपनी सबसे पसंदीदा रानी धीरबाई, उनके पुत्र को जगमाल को राज्याधिकार दे दिया था, जबकि प्रताप सबसे बड़े थे उसके बाद भी। और ये जो धीरबाई है इतिहास में भटियारी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। अब जब उदय सिंह की मृत्यु हुई और उनका अंतिम संस्कार हो गया तो जब मेवाड़ के सरदारों को ये पता चला कि उदय सिंह ने जगमाल को उत्तराधिकारी बनाया है प्रताप को छोड़कर, तो वो इस बात से बहुत नाराज हुए, क्योंकि उदय सिंह ने उनसे इस बारे में कोई चर्चा नहीं की थी। तो अब महाराणा प्रताप के मामा अक्षयराज ग्वालियर नरेश राम सिंह के साथ मिलकर उस स्थान पर गए जहां जगमाल का राज्याभिषेक हो रहा था, और दोनों ने एक हाथ से पकड़कर जगमाल को गद्दी से हटाया और उसके बाद प्रताप को ढूंढना शुरू कर दिया उन्हें गद्दी पर बिठाने के लिए। तो पाया कि प्रताप एक बावड़ी के पास बैठे हैं और देश छोड़ने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि वे अपने पिता की जो निर्णय लिया था उसका सम्मान करते थे इसलिए। लेकिन सभी सरदारों ने महाराणा प्रताप को समझाया और उनकी इच्छा का मान रखते हुए महाराणा प्रताप ने भी राज्याभिषेक करवाना स्वीकार कर लिया। इस तरह से 1572 ईस्वी में गोकुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ, लेकिन पूरे विधि विधान से जो उनका राज्याभिषेक हुआ था वो 1572 ईस्वी में ही कुंभलगढ़ में हुआ था। ठीक है। अब इस तरह से महाराणा प्रताप को गद्दी तो मिल गई, लेकिन उनके लिए गद्दी कोई सोने की सेज नहीं थी बल्कि कांटों का ही ताज था, क्योंकि इसे पहनने के बाद उन्होंने हर लम्हा मुगलों से संघर्ष करने के लिए हर तरह की कठिनाइयों का सामना किया। अब हम महाराणा प्रताप और अकबर के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जब महाराणा प्रताप गद्दी पर बैठे तो उस समय मुगल जो बादशाह था वो अकबर था दिल्ली पर, और अकबर की शक्ति उस टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। उसने अपने साम्राज्य का काफी विस्तार कर लिया था और अधिकांश राजपूतों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसलिए वह महाराणा प्रताप को भी शांति संधि से अपने अधीन लाना चाहता था। इसलिए सबसे पहले उसने 4 सदस्य
चार शिष्टमंडल जो था, 4 सदस्यों का शिष्टमंडल, वो महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजा, जिसमें सबसे पहले सितंबर 1572 ईस्वी में जलाल खां, फिर जून 1573 में मान सिंह, सितंबर 1573 ईस्वी में भगवंत दास और आखिर में दिसंबर 1573 ईस्वी में टोडरमल को भेजा। लेकिन इन तीनों को ही निराश होकर लौटना पड़ा। अब जब मानसिंह महाराणा प्रताप से मिलने आए तो समय की कहानी है कि महाराणा प्रताप ने उदय सागर झील के निकट उदय सागर झील पर महाराणा प्रताप ने मानसिंह का खूब स्वागत किया। युवराज अमर सिंह के हाथों का स्वागत करवाया और युवराज अमर सिंह ने उन्हें भोजन परोसा, लेकिन महाराणा प्रताप जो है वो खुद उपस्थित नहीं हुए। इस पर मानसिंह ने जो है महाराणा प्रताप के साथ भोजन करने की इच्छा जाहिर की, तो अमर सिंह ने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, पेट दर्द है, इसलिए आपके साथ भोजन नहीं कर सकते। इस पर मानसिंह ने कहा कि मैं उनके पेट दर्द का कारण खूब जानता हूँ, जब तक वो मेरे साथ भोजन नहीं करेंगे मैं भी भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। तो महाराणा प्रताप ने मानसिंह को यह संदेश भिजवाया कि वे ऐसे राजपूत के साथ कभी भी भोजन ग्रहण नहीं कर सकते जिनकी बुआ मुगल हरम की शोभा बढ़ा रही है, मतलब जिन्होंने अपनी बेटी मुगलों को सौंपी है। तो इस बात से मानसिंह बहुत ज्यादा नाराज हो गए, इसे उन्होंने अपना अपमान समझा और वे बिना भोजन किए वहां से चले गए। अब मानसिंह के जाने के बाद महाराणा प्रताप ने उन बर्तनों को धुलवाया जिसमें मानसिंह के लिए भोजन परोसा था, उस स्थान को शुद्ध किया और साथ में जो भोज में जो भी सरदार शामिल थे उन्होंने स्नान करके वस्त्र चेंज किए। अब उन्होंने ऐसा इसलिए किया, उन्होंने महाराणा मानसिंह का स्वागत इसलिए किया था क्योंकि राजपूत की ये नीति थी कि अगर दुश्मन भी दरवाजे पे आ जाए तो उसकी पूरा आतिथ्य सत्कार करो, लेकिन साथ ही ये भी उनके आत्मसम्मान के विरुद्ध था कि वे एक ऐसे राजपूत का स्वागत करते जिन्होंने मुगलों की अधीनता विदेशी दासता स्वीकार कर दी थी। इसलिए उन्होंने इस सारी चीजों को पवित्र करवाया। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अकबर द्वारा भेजे गए शिष्टमंडल को महाराणा प्रताप ने खाली हाथ लौटा दिया और अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। तो अब युद्ध होना अवश्यंभावी हो गया। अब महाराणा प्रताप की और अकबर की सेनाओं के बीच जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जो अकबर ने मानसिंह के हाथों करवाया था, उस युद्ध के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। एक बार इस वीडियो में देख लेते हैं क्या क्या देखा हमने। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में, पिता का नाम उदय सिंह द्वितीय, माता का नाम जीवत कौर, जयवंताबाई भी मिलता है कहीं कहीं। जन्म के स्थान के बारे में 2 धारणाएं, कर्नल जेम्स टॉड कुंभलगढ़ में, विजय नाहर पाली के राजमहलों में। महाराणा प्रताप का बचपन का नाम कीका, चित्तौड़ 1567 ईस्वी में अकबर का आक्रमण और 1568 ईस्वी में अधिकार, 1572 ईस्वी में गोकुंदा में उदय सिंह की मृत्यु, जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित करना, लेकिन सभी सरदारों द्वारा जगमाल के बजाय महाराणा प्रताप को ही 1572 में गोकुंदा में राज्याभिषेक कर देना और विधि विधान से राज्याभिषेक करना 1572 में कुंभलगढ़ में। अकबर द्वारा 4 शिष्टमंडल भेजे जाने, जो सितंबर 1572 को जलाल खां, जून 1573 को मान सिंह, सितंबर 1573 को भगवंत दास और अंत में दिसंबर 1573 ईस्वी को टोडरमल। ठीक है, अब इसके बाद के हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में हम इसके नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए फ्रेंड्स, बाय बाय।